हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, पहले ही अवगत करा दिया था कि हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। यानी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो यानी मतलब इस रिवीजन से क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, यानी जो सीबीएसई बोर्ड रिलेटेड स्टूडेंट हैं या यूपी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। रिकॉल का मतलब उन्हें चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी, क्योंकि इंटर में जो है मैथ का सिलेबस काफ़ी मतलब बड़ा होता है, तो चीज़ों को रिकॉल करने में इससे ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स रिवीजन यानी हमारा जो इंटर का टॉपिक है वो मैथ में, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। यानी ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर है हमारा फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। केवल दो शब्दों के लिए कहेंगे कि हम एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। वो भी किस टाइप की? इस टाइप की जो हमारे जैसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, लार्ज ब्रैकेट जो बनाते हैं उसको दोनों तरफ से इसे बंद कर देते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब इसके अंदर जो लिखे होते हैं नंबर्स, तो हम लोग उन्हें जनरली में एलिमेंट बोलते हैं, और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हो सकता है, फ्रूट नेम लिखे हो सकते हैं, या फिर एनिमल नेम लिखे हो सकते हैं, बर्ड नेम लिखे हो सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और इस रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है हमारी जो इसमें ओरिजोनटल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है। अब ये ओरिजोनटल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि हमारी 1 4 1 2 4 ये हमारी ओरिजोनटल लाइन कहलाती हैं, और 5 6 7 ये भी हमारी ओरिजोनटल लाइन कहलाती है। इतना आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। और 1 5 2 6 4 7 ये हमारी कॉलम कहलाते हैं, यानी वर्टिकल लाइन होती है जिन्हें हम कॉलम के नाम से जानते हैं। अब जो हमारी ये ओरिजोनटल लाइन होती है जनरली हम इन्हें रो के नाम से जानते हैं, यानी एक 1 2 4, तो ये हमारी एक एक ओरिजोनटल लाइन है, इसलिए हमने इसे रो वन का नाम दे दिया। जनरली हम इसे शॉर्ट वे में R1 लिख सकते हैं। और हमारी 5 6 7 ये हमारी दूसरी ओरिजोनटल लाइन है, जिसको हम लोग रो 2 के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में हम इसे R2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें सिंपल, अब यहाँ ओरिजोनटल लाइन ना बोलकर अब हम सिंपल एक वर्ड इस्तेमाल करना है जिसको हम लोग कहेंगे R1 R2। R1 का मतलब पहली रो और R2 का मतलब दूसरी रो। ऐसे हम लोग अब कॉलम के लिए इस्तेमाल करेंगे 1 5। C1 का मतलब पहला कॉलम, C2 का मतलब दूसरा कॉलम, C3 का मतलब तीसरा कॉलम। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। जब मैंने अभी ऊपर बता दिया है कि आपको इस रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग एक जनरल वे में, यानी यह इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ से हम लोग इसे जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म हो जाएगी इसे। अब इनके अंदर जो एलिमेंट लिखे होते हैं हम उन्हें ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ए आई जे क्या है? ये हमारे ए तो है एलिमेंट्स, और आई जो है ना हमारी ये पोजीशन ऑफ रो एलिमेंट दिखाएंगी, और जो हमारा जे दिखाएगा ये पोजीशन ऑफ कॉलम एलिमेंट दिखाएगा। अब ये किस प्रकार रो और कॉलम पोजीशन दिखाएंगे वो हम लोग इस तरफ देख लेते हैं। ये हमारा एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, ये हमारी मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म है जिसमें एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये A11 क्या है? A11 है पहली रो, यानी ये हमारी पहली रो का पहला एलिमेंट, यानी आई की वैल्यू भी 1 जे की वैल्यू भी 1। तो हम लोग इसे यहीं पे जो अभी बताया था ना कि एलिमेंट ये पोजीशन ए आई जे क्या है, ये हम लोग यहीं से पोजीशन बता रहा है कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पर है। यहाँ से A11 इसका मतलब है पहली रो का पहला एलिमेंट, और जो हमारा A12 है इसका मतलब है पहली रो का दूसरा एलिमेंट, A13 इसका मतलब है पहली रो का तीसरा एलिमेंट। अब ऐसे ही यहाँ कॉलम के लिए हम लोग करेंगे A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, और A12 आ जाएगा, या फिर इसे ये बोल सकते हैं कि पहले कॉलम का पहले एलिमेंट। A21 पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, या फिर इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि दूसरी रो का पहला एलिमेंट A21। ठीक है, इसका मतलब है दूसरी रो का पहला एलिमेंट, यानी आई बराबर सिंपली हमारा जो यहाँ पर 1 2 यानी पहली संख्या आई होती है, दूसरी संख्या जे होती है। आई बराबर पोजीशन एलिमेंट को दिखाती है, और जे बराबर हमारा कॉलम एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है, यदि एक केस है इसमें, यदि वहन आई बराबर जे
यानी इन दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 3 3, यानी आई की वैल्यू भी बराबर और आई की वैल्यू जे की वैल्यू के बराबर हो जाए तो हमारा सिंपल आई आई हो जाएगा, यानी हम जे के स्थान पे भी आई रख देंगे। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो हमारे A11 यानी इस प्रकार, यानी तिर्यक हमारे डायगोनल एलिमेंट, यानी जो हमारे तिरछे एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको गोला करके भी दिखा रखा है, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ये चीज और देख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किस प्रकार होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है, हमारा इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो लिखा है ना 2 क्रॉस 3, इसका मतलब है एक मैट्रिक्स का ये ऑर्डर लिखा है। अब ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के कोने पर साइड में नीचे लिख देते हैं। अब ये क्या है, ये है जितनी रो, यानी 2 क्रॉस 3, यानी इसमें 2 तो है रो हमारी, और जो हमारी 3 है वो है कॉलम है हमारे। ठीक है, जो हमारे, तो हम लोग इसे किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले गिनेंगे हम रो को, एक एक दो, यानी दो तो इसमें रो हैं तो दो लिख दिया यहाँ पे, और जो हमारे इसमें कॉलम गिन लो, अब 1 2 3, तो हमारे 3 कॉलम है, अब इसे 3 ऐसे ऐसे लिख दिया। यानी आप लोग एक एग्जांपल से यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा एक मैट्रिक्स है, मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है हमारा 1 2 4 3, एक मैट्रिक्स है हमारा। अब इसमें हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना है, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो की गिनती करेंगे, हमेशा ध्यान रखना रो की गिनती, यानी एक रो दो रो, ओरिजेंटल लाइन रो कहलाती है, यानी एक दो, यानी हमारी रो है दो, इसलिए हम दो लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले। फिर गिनेंगे हम कॉलम, 1 4 एक कॉलम, 2 3 दूसरा कॉलम, तो हम क्रॉस का साइन लगाएंगे और दूसरे कॉलम को, जितनी दूसरे कॉलम है उनको लिख देंगे। और इसको पढ़ने का तरीका है m क्रॉस n, ना कि मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स में हम इसे m क्रॉस n के नाम से जानते हैं। m बराबर रो और n बराबर कॉलम, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखकर भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है हमारा, वो सवाल क्या है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो जिसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 3 का हो, और वेयर एलिमेंट्स आर गिवन, और जो उसमें एलिमेंट्स गिवन है वे हमें फाइंड करने हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जनरल मैट्रिक्स बनानी है इसकी, यानी जनरल फॉर्म लिखनी है इसकी, जनरल फॉर्म लिखनी है हमें इसकी। सबसे पहले हमें 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि हमें दिया है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर को हमेशा साइड में यानी कोने पे लिखा जाता है, और किस फॉर्म में लिखा जाता है, m क्रॉस n के रूप में। ठीक है, इसे क्रॉस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें m क्रॉस n के रूप में लिखना है, m बराबर रो है, तो यहाँ देख लीजिए, इससे इसकी तुलना कर लीजिए, यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 क्रॉस 3, यानी m बराबर 2 है और n बराबर 3 है। m बराबर 2 का मतलब रो, m बराबर 2 का मतलब रो, यानी हमारी दो तो रो हैं, यानी हमारी A11 A12 और A13। ठीक है, और ऐसी हमारे n की वैल्यू 3 है, तो हमारे दो तो अभी हमें रो लिखनी है, A21 A22 A23। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से इसकी तुलना करने पर हमें इसका ऑर्डर पता चल गया हमारा। अब इसे यहाँ से हम खत्म कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। अब यहाँ से भी देख सकते हैं आपकी एक और एक दो, ये तो हमारी होगी दो रो, और 1 2 3 ये हमारे हो गए कॉलम। तो हम लोग इसे जनरल फॉर्म में, इसकी मैट्रिक्स में बता चुका हूँ आपको, जनरल फॉर्म में इसे पहले लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये हमें दिया गया है एक, इसके माध्यम हम लोग जनरल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का पता कर लेंगे। अभी पता कैसे करना है हमें, i और j की वैल्यू, जैसे हमें A11 फाइंड करना है, तो इसमें i बराबर 1 है और j बराबर भी 1 है, इसमें पुट कर देंगे हम। इसमें i बराबर 1 और 2 माइनस 1 का मोड अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 2 का मोड अपॉन में 2 बराबर, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और इसका जो माइनस मोड जो हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है, तो इसलिए हमें 1/2 वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी अब हमें A12 फाइंड करना है, तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, i और j की वैल्यू बस डायरेक्ट रख दूंगा। आप लोगों को ऐसे देखना है कि i की वैल्यू 1 माइनस का 2 गुना 2 की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू 2 का मोड अपॉन में 2, यानी हो जाएगा हमारा 3/2 निकल कर आ जाएगा हमारा। अब ऐसी A13 निकालना है हमें, तो i की वैल्यू 1 रख देंगे, i की वैल्यू 1 माइनस का, और हमारे 2 j की वैल्यू 3 रख देंगे, का मोड उसका 1। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे
हमारा हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस का हो जाएगा हमारा, क्योंकि मोड लगा है, मोड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हमें ये निकालना है a21 निकाल देंगे हम। यहाँ से i की वैल्यू रख देंगे 2 माइनस 2 गुना, और j की वैल्यू रख देंगे 1 का मोड अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा 0। ऐसे हम a22 निकाल लेंगे। यहाँ से i की वैल्यू भी दो और j की वैल्यू भी दो, यानी 2 माइनस का 2 गुना 2 का मोड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 में 2 गए 2, यानी हमारा हो जाएगा 1। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ से a23 हमारा एलिमेंट रह गया, a23 इसको निकाल लेंगे। i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, यानी 2 माइनस का 2 गुना 3 का मोड अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 में 4 के 2, यानी ये हमारा हो जाएगा 4/2, यानी इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा 2 पॉजिटिव। अब हम इसको क्या करना है, यहाँ से सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की व्यवस्था कम है तो यहाँ पर मैं अब इस एलिमेंट की जगह, अब हमने जो ये निकाले है ना a11 की वैल्यू आई है हमारी, ये वाली 1/2। अब हम इनकी जो हमने वैल्यू निकाली है वो उठाकर इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हमारा जो जनरल मैट्रिक्स बनेगा, फिर हमारी वैल्यू आएगी निकल के 1/2, और a12 की वैल्यू आएगी 3/2 और a13 की वैल्यू आएगी 5/2, और a21 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 0, और a2 की 1, और इसकी निकाली है हमने यहाँ से 2, तो 0 1 2 बस इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, ये जनरली अगर आएगा तो आपको 1 या 2 नंबर में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछने को। तो मैं इसके बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल में, जो हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा अभी रह रहा है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें।